कि वो इसीलिए इस राजनीति में आए। अगर हमने इस गंदगी को साफ करना है तो हमें इसके अंदर आना पड़ेगा। वो नहीं आते तो कोई और आता, और नहीं आएगा तो कोई और आएगा। आप सबने देखा दा मसला के जरिए 1 साल पूरे किसानी आंदोलन में रहे वो। मैंने यही सोचा था कि जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, मैं कोई गीत कोई फिल्म नहीं करूंगी। जिनके साथ भ्रष्टाचार हुआ वो भी जाते हैं उनके पास, और वो एक ही बात बोलते हैं, वीडियो बनाओ मुझे सेंड करो, मैं जवाब दूंगा। ऐसा इस बार प्लान बनाया हमने कि 0 वोट देंगे, 0, एक तरफ, बिल्कुल 0 वोट उनको। तो आप सोच सकते हैं कि ये हालत सिर्फ एक गांव की नहीं है, हम लगातार जा रहे हैं। अभी मैं पीछे गांव से होके आ रही हूँ, तो वीर ज्वाला जी का फ़ोन आया, तो हम अभी सिटी में थे तो हम इधर पहुँच गए। आप सब ज़्यादा जानते हैं मुझसे, आपको भी ज़्यादा पता है। मैं भी आम औरत की तरह एक औरत हूँ, और रसोई चलाती हूँ, गैस सिलेंडर खरीदते हैं, सब्जियाँ खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कितना टैक्स क्या क्या सब हम पे करते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है ना? कुछ भी नहीं मिलता। और अभी जैसे भाई साहब ने बात की कुठाराघात की, चलो उनकी आवाज़ में बड़ा दम था, तो ऐसे मुझे लग रहा था कि मुझे पता नहीं अब क्या तो सरम मित्र जी, आप सबने देखा दा मसला के जरिए 1 साल पूरे किसानी आंदोलन में रहे वो। मैं खुद रही हूँ, मैं कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, एक सिंगर हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मैंने 1 साल कोई गाना कोई फिल्म कुछ नहीं किया। 1 साल मैंने किसानी आंदोलन को समर्पित किया। मैंने यही सोचा था कि जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, मैं कोई गीत कोई फिल्म नहीं करूँगी। ये मेरी अपनी तरफ से मेरा समर्पण था जो मैं कर सकती थी। सरम मित्र जी ने दा मसला के जरिए पूरे 1 साल वहाँ पे कैंपेनिंग की। किसान चाहे पंजाब के थे, हरियाणा के थे, वैसे भी वो घूमते ही रहते हैं, ग्राउंड पे ही रहते हैं, वो रानिया में रहते हैं। चाहे वो नशे का मुद्दा है, चाहे पढ़ाई का है, बेरोजगारी का है, नौजवान जाते हैं उनके पास। भ्रष्टाचारी लोग जो जिनके साथ भ्रष्टाचार हुआ वो भी जाते हैं उनके पास, और वो एक ही बात बोलते हैं, वीडियो बनाओ मुझे सेंड करो, मैं जवाब दूंगा। और जब जब भी उन्होंने किसी के मसले पे मुद्दे पे मसला उठाया, उनकी आवाज़ का असर हुआ है। क्योंकि जो इंसान खुद एक किसान का बेटा है, एक गांव में पला बड़ा, ये मौजदीन गांव से हम बिलोंग करते हैं। मेरा गांव जो है वो सिरसा, मैं सिरसा से हूँ, मेरा मायका। हम तो खुद किसान के बच्चे हैं, मिट्टी में पले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं है प्रॉब्लम, हम भी यहीं की प्रॉब्लम जानते हैं। हम खुद, ये मेरे सारे दरानी जेठानी, हम सब बहनें घूम रहे हैं। हमारे ख़ानदान में बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर और पता नहीं कितनी पढ़ाई की है, लेकिन नौकरी नहीं है। वो ऐसे इंसान हैं कि वो इसीलिए इस राजनीति में आए हैं। हालांकि वो नहीं आना चाहते थे, पर जब उनके पास मसले आते थे कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, सर हमसे रिश्वत मांगी जा रही है, हमसे हमारे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर हमने इस गंदगी को साफ़ करना है तो हमें इसके अंदर आना पड़ेगा। अगर हमें क्लीन करना है इसको तो हमें आना पड़ेगा। वो नहीं आते तो कोई और आता, और नहीं आएगा तो कोई और आएगा। बहुत से सरम मित्र की तरह आएंगे, लेकिन सरम मित्र जी आज यहाँ हैं। अगर आप सबका समर्थन, आप सबका प्यार है, तो इसी वजह से है कि वो एक ईमानदार और अपने गरीबों का, अपने साथियों का दर्द समझने वाले इंसान है। इसीलिए वो बड़ी दूसरी पार्टियों में नहीं गए। जब किसानी आंदोलन के दौरान वो ये मसले उठा रहे थे, किसानों के साथ खड़े थे, टीचर्स के साथ खड़े थे, जहाँ डॉक्टर को जरूरत थी उनके साथ खड़े थे, जहाँ नौजवानों को जरूरत थी उनके साथ खड़े थे। और विकलांग जो पेंशन हुए 6000, उसकी बात है, चाहे वो बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात है, ये सब चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही जारी रहेंगी। इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।